आज हम आपको 90 के दशक की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताने वाले हैं जो खूबसूरती की मिसाल थी। उनकी सादगी भरी खूबसूरती ने कई सितारों के दिलों में आग लगा दी थी। 90 के दशक में बहुत डिमांडिंग अभिनेत्री थी। हर साल उनकी 4 से 5 फिल्में रिलीज हुआ करती थी। और जितना अपने काम को लेकर चर्चा में रहती थी, उससे कहीं ज्यादा अपने अफेयर को लेकर चर्चा में रही थी। उस दौर में इस अभिनेत्री का नाम कई सितारों के साथ जोड़ा गया। एक एक्टर के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में छोड़ दी और खुद से दोगुनी उम्र के एक्टरों के साथ रिलेशनशिप में रही। यही नहीं, एक एक्टर ने तो उन्हें 3 सालों तक अपने बंगले में रखा। बाद में उस एक्टर ने उनसे मुंह मोड़ लिया, जिसकी वजह से उनका करियर बर्बादी के कगार पर पहुंच गया। अपने करियर की शुरुआती दौर में उन्होंने खूब कामयाबी हासिल की, लेकिन बाद में ढेर सारी फिल्मों के नाकामी के बाद वो गुमनामी में कहीं खो गई। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की हसीन अदाकारा आयशा जुल्का के बारे में। आखिर आयशा अपना करियर छोड़कर अचानक ही फिल्मों से क्यों गायब हो गई? इतने साल आयशा कहाँ थी और क्या कर रही थी, और आजकल आयशा किस हाल में जी रही है? इस वीडियो में हम आयशा जुल्का के फिल्मी और निजी जीवन के कई रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। देखा तेरी मस्त निगाहों में, शौकी है गजब की शरारत है। आयशा जुल्का का जन्म श्रीनगर में हुआ था। उनके पिता इंद्र कुमार जुल्का इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर थे, जबकि उनकी मां स्नेहा जुल्का बॉलीवुड में कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। इसलिए आयशा का बचपन से ही बॉलीवुड की तरफ झुकाव था। आयशा जुल्का ने महज 11 साल की उम्र में फिल्म कैसे कैसे लोग में एक छोटा सा रोल प्ले किया था, जबकि बतौर लीड एक्ट्रेस 90 के दशक में तेलुगु फिल्म नेति सिद्धार्थ से डेब्यू किया और सलमान खान के साथ 1991 में आई फिल्म कुर्बान से हिंदी फिल्मों में अपना करियर स्टार्ट किया। हालांकि आयशा के फिल्मी करियर की शुरुआत सनी देओल के साथ फिल्म नरसिम्हा से होने वाली थी, लेकिन फिल्म की निर्माता से आयशा का किसी बात पर झगड़ा हो गया और आयशा को फिल्म से निकालकर उनकी जगह उर्मिला मातोंडकर को साइन कर लिया गया। बाद में आयशा जुल्का ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सलमान खान के साथ कुर्बान फिल्म से की। इसके बाद उनकी कुछ और फिल्में रिलीज हुई जो कुछ खास नहीं चली। साल 1992 में फिल्म खिलाड़ी में आयशा पहली बार अक्षय कुमार के अपोजिट नजर आई। अब्बास मस्तान निर्देशित ये फिल्म सुपरहिट रही। जहां अक्षय को इस फिल्म ने रातों रात स्टार बना दिया, वहीं आयशा का बड़ी सफलता की ओर एक और बड़ा कदम इसके बाद और नजर आई आमिर खान के साथ फिल्म जो जीता वही सिकंदर में। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया के साथी प्यार का मुझे चुन लिया, और आयशा के जीवन में एक माइलस्टोन साबित हुई। इस फिल्म ने आयशा को बॉलीवुड की टॉप की एक्ट्रेस के साथ लाकर खड़ा कर दिया था। आयशा ने उस दौर के हर उभरते सितारों के साथ फिल्में की जिन्हें आज सुपरस्टार का दर्जा हासिल है। अगले कुछ साल आयशा काफी बिजी रही। आयशा की लोकप्रियता ऐसी थी कि फिल्म निर्माता उन्हें हर बड़ी फिल्म के लिए साइन करना चाहते थे। उस दौर में आयशा एक साल में 4 से 5 फिल्में तब कर रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, साल 1993 में आयशा की 10 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से मिथुन दा के साथ दलाल और अक्षय के साथ वक्त हमारा है जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल रही। उनकी कुछ और प्रमुख फिल्मों की बात करें तो उसमें बलमा, रंगो, मेहरबान, संग्राम, इक्का,
राजा रानी, मासूम और कोहराम जैसी तमाम हिट फिल्में शामिल हैं। आयशा उस दौर में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस में से एक बन गई थी। फिल्मों के अलावा आयशा की निजी जिंदगी भी काफी सुर्खियों में रही। उस समय कई को स्टार्स के साथ उनका नाम जोड़ा गया। सबसे पहले उनका नाम जुड़ा अक्षय कुमार के साथ। फिल्म खिलाड़ी में काम करने के दौरान दोनों काफी करीब आ गए थे, लेकिन फिल्म पूरी होते होते दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो गया। इसके बाद आयशा ने अरमान कोहली के साथ एक फिल्म की और नाम। इस फिल्म के दौरान आयशा और अरमान एक दूसरे को पसंद करने लगे। आयशा तो अरमान को इस कदर चाहने लगी थी कि वो सिर्फ अरमान कोहली के साथ ही फिल्में करना चाहती थी, और इसके लिए उन्होंने कई बड़ी बड़ी फिल्में ठुकरा दी थी, जो उनके करियर के लिए घातक साबित हुआ। लेकिन इस रिलेशनशिप में उन्हें धोखा ही मिला और अरमान शादी का वादा करने के बाद मुकर गए। इसी दौरान आयशा ने एक और फिल्म की, दलाल। कहते हैं कि इस फिल्म के दौरान आयशा मिथुन दा के बहुत करीब आ गई थी। हालांकि मिथुन उनसे लगभग 22 साल बड़े थे और शादीशुदा थे। इसके बावजूद आयशा काफी टाइम तक मिथुन दा के साथ रिलेशनशिप में रही। कहा तो यहाँ तक जाता है कि दोनों लिविंग रिलेशनशिप में थे। फिल्म में काफी बोल्ड सीन थे, लेकिन उसकी वजह से ये मामला कोर्ट तक भी पहुँच गया था। शायद ये फिल्म करना आयशा की एक बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके बाद उनका करियर लगभग खत्म हो गया। आयशा की पर्सनल लाइफ अब काफी डावाडोल हो रही थी। तब उनकी जिंदगी में आए नाना पाटेकर। दोनों ने कोहराम फिल्म में साथ काम किया था। आयशा नाना पाटेकर के काम से इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि वो नाना को पसंद करने लगी। नाना भी आयशा की हर तरह की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। इसी दौरान दोनों ने एक और फिल्म साथ में की, जिसका नाम था आंच। इस फिल्म में नाना पाटेकर के साथ आयशा ने कई बोल्ड सीन भी दिए। दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आई। इस फिल्म की वजह से वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और लिविंग में रहने लगे। उस वक्त तो मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर के बीच भी नजदीकियों की खबरें थी। कहा जाता है कि आयशा जुल्का की वजह से मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर के बीच ब्रेकअप हो गया। हालांकि आयशा और नाना के बीच भी रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। तो मेरा है ना, इसलिए दर्द भी मैंने महसूस किया। खून के आंसू रोया है मेरा ये दिल। मुझ गरीब और अनाथ लड़की का कौन है इस दुनिया में, जिसके सामने रोकर मैं अपना जी हल्का करती। साल 2010 तक फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली आयशा अपने 27 सालों के लंबे करियर के दौरान लगभग 52 फिल्मों में नजर आई। आयशा जुल्का ने साल 2003 में बिजनेसमैन समीर वासी के साथ शादी कर ली। उनकी शादी को 19 साल हो चुकी है, पर आज भी उन्हें कोई संतान नहीं है। आयशा जुल्का ने कभी शादी न करने का फैसला किया था, पर किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन उन्होंने एक और फैसला किया कि वो कभी मां नहीं बनेगी। आयशा और उनके पति ने गुजरात के 2 गांव गोद लिए हैं, जहां के 160 बच्चों के खाने और पढ़ाई का खर्चा वो उठा रहे हैं। इस बारे में आयशा का कहना है कि हमने बच्चे न होने का फैसला अपनी मर्जी से किया है और हम इससे काफी खुश हैं। इन दिनों आयशा अपने पति के साथ मिलकर बिजनेस संभाल रही है। वो पति की कंस्ट्रक्शन कंपनी और स्पा अनंता चलाती है। आयशा का लुक पहले से काफी बदल चुका है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में भी वो काफी खूबसूरत नजर आती है। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो,
दर्शकों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही में आयशा जुल्का की कौन सी फिल्म आपकी पसंदीदा है और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।